ओम शांति। आज हम 22 दिसंबर के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के तीसरे नेत्र की याद दिलाते हुए कहा है कि आप बच्चों को मैंने दिव्य दृष्टि दी है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिस नेत्र के द्वारा आप आत्मा और परमात्मा दोनों को जान गए, समझ गए। दुनिया वाले इन आँखों से परमात्मा को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं स्थूल नेत्रों की ज़रूरत नहीं है। अपने मन की आँखों से, ज्ञान चक्षु से अगर आपने परमात्मा को पहचान लिया तो उसकी सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने आपके बन जाएंगे। दूसरा, बाबा ने कहा है कि जो बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति समझते हैं वो बच्चे कभी किसी को डायरेक्ट ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको भक्ति छोड़ देना चाहिए, ज्ञान में लग जाना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों को मालूम है कि ड्रामा अनुसार जिसका जब पार्ट होता है वो ज़रूर पार्ट बजाने आते ही हैं। तो इसलिए जब ज्ञान पूरी रीति बुद्धि में समझ में आ जाता है, फिर स्वतः ही भक्ति मार्ग की बातें खत्म होती जाती है। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिलती है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है ज़रूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। जिसको सारी दुनिया याद कर रही है, तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा है नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, यह भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आँखों से देखा नहीं जाता। साइंस के कितने भी साधनों ने कितनी भी कोशिश कर ली कि आत्मा को किसी यंत्र के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा देखा जा सके, हाथ में पकड़ा जा सके, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, आत्मा को स्थूल रूप से किसी भी प्रकार से देखा नहीं जा सकता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आँखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है जैसे और चीज़ देखने में आती है। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है तो इन आँखों से ही। वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं। कब करते हैं? इतनी भक्ति करते हैं, अंदर में बहुत तड़फ होती है कि जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसका एक बार हमें दीदार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। तो बाबा ने कहा बहुत 9 भक्त ऐसे होते हैं जो बहुत कड़ी भक्ति करते हैं, मतलब बहुत लगन से, तब उनको साक्षात्कार होता है।
और यहाँ बाबा क्या कहते हैं, साक्षात्कार की ज़रूरत नहीं है, साक्षात बाप स्वयं हमारे सम्मुख हमारे सामने आ गया है, हमें बैठकर पढ़ा रहे, हमारे संग संग हर कर्म में, दिनचर्या के हर कर्म में हमारा साथ सर्व संबंधों से दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए भक्ति की बातें बिल्कुल अलग है और ज्ञान की बातें बिल्कुल अलग है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं, 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय वैकुंठ था थोड़ी। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर हैं, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब भाई भाई है। आत्माएं इस शरीर में आती है पार्ट बजाने। यह समझने की बातें हैं। कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और उसमें पार्ट बजाती है। बाबा ने कहा ये समझने की बातें हैं, ये कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते हैं। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है, ये कोई राइट नहीं है। अपने पिता को सर्वव्यापी कहना, बाबा ने कहा ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ये तो राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा न कोई। तो ज़रूर उनको याद करना पड़े। अगर वो आएंगे, आने के पहले हमने उनको वायदा किया कि मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई, तो ज़रूर जब आए तो उनको याद करना पड़े ना। वह खुद भी कहते हैं हे बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये भी हिसाब बताया है बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने। यह टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। टीचर कभी भी देखो अपनी जो उनकी पढ़ाई की सर्विस है उससे कभी वो छुट्टी नहीं लेते हैं ना, एक्यूरेट टाइम पर रेगुलर पढ़ाने आते हैं। बच्चे मिस कर देते हैं लेकिन टीचर मिस नहीं करते। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ, तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो। हुज्जत माना अधिकार से बुलाते हो। हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। सब है भक्तियाँ, कहते हैं हे भगवान आओ, हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नर्क को कहा जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या। बाबा कहते हैं निश्चय ही अगर नहीं होता तो स्कूल में भला कैसे बैठेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट को पढ़ाई में भी निश्चय चाहिए, पढ़ाने वाले टीचर में भी निश्चय चाहिए, और उस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे वो भविष्य पद पर भी
उनको निश्चय होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए इस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट क्या है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में यह है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? देखो बाबा ने बहुत अच्छा इसका आंसर बताया। वैसे तो बाबा कहते ये कोई कथा कीर्तन भक्ति मार्ग की कोई सामग्री यहाँ नहीं है, ये ज्ञान मार्ग माना पढ़ाई है यहाँ। अभी यहाँ तुम गॉडली यूनिवर्सिटी में गॉडली स्टडी कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई है, पास्ट को कथा कहा जाता है। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वह मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच हैं। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे ना। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो न सके, क्योंकि संपूर्ण सतो प्रधान पवित्र आत्माएं कभी भी पतित दुनिया में कदम रख नहीं सकती। इसलिए बाबा ने कहा देवताएं सतयुग में ही होते हैं, कलयुग में हो न सके। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। ये बेहद का संन्यास जो शब्द है वो कितना गहरा अर्थ है इसका। दुनिया में देखो कोई सन्यासी होते हैं, उनका कितना मान मर्तबा सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सन्यास किया है। दुनियावी सुख सुविधाओं का, वैभवों का, सब बातों का त्याग करके सन्यास धारण किया, लेकिन सिर्फ हद का स्थूल सन्यास किया। यहाँ देखो हमको बाबा स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म सन्यास भी सिखाते हैं। नाम, मान, शान, अभिमान, जो भी आंतरिक कमी कमज़ोरियाँ हैं, विकार है, आपसी कोई कमज़ोर संस्कार है, सबका बाबा त्याग सिखाते हैं। तो ये बेहद हो गया ना, और हम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हैं। तो ऐसा सन्यास तो सारे कल्प में फिर कभी करने का चांस मिल नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी बेहद का सन्यास करते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य है। वह तो है हठ योगी सन्यासी, घर बार छोड़ निकले फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। पहले के साधु सन्यासी छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें ही तपस्या करते थे। आज के समय में ऐसा नहीं है, आजकल तो बड़े बड़े महलों में बनाकर रहते हैं। घर बार छोड़ निकले फिर आकर महलों में बैठे हैं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों का पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा हैं, हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर
हद की बातें ख़त्म हो जाती है। ये भी बहुत गहरी पॉइंट है। बाबा ने क्या कहा? पहले बाबा ने कहा तुम बेहद के सन्यासी हो, तो बेहद का सन्यास माना हद का सब खत्म हो गया ना, सब कुछ छूट गया, हद की बातें। फिर बाबा दूसरे पॉइंट बता रहे, बेहद के बाप की जब पहचान आती है तो हद की बातें खत्म हो जाती है। तो जो भी हद की दृष्टि, वृत्ति, मुख के जो भी हद के बोल थे, मेरा तेरा, इसका उसका, कंपैरिजन करना, कंपटीशन, क्रिटिसाइज, ये सब हद की बातें हैं, लिमिट्स हैं। तो बाबा ने कहा बेहद के बने तो सब कुछ बेहद का, हद का सब कुछ खत्म हो जाता है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौदा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना यह सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, और ज्ञान मार्ग में बाबा एक जगह एकाग्रता से एकांतवासी बनाकर हमें एक को याद करना सिखलाते हैं। सब धक्कों से आत्मा छूट जाती है। यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं वो क्या कहते हैं, देखो अच्छी पॉइंट है बाबा की। बाबा कहते भक्ति में भी जो समझदार होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि कृष्ण का चित्र एक जगह रखा है तो सारा समय वहाँ ही बैठकर याद करेंगे। समझदार जो पढ़े लिखे होते हैं कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो। वो इतना समझते हैं कि जब घर में चित्र है तो इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है, घर में ही रहते हर कार्य करते कृष्ण की याद में वो रह सकते हैं, ऐसा समझते हैं। कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो, अच्छा चित्र ना रखो, याद करते रहो। एक बार चीज़ देखी तो फिर वह याद रहती है। तुमको भी यही कहते हैं शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो। यह तो है नई बात, शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। कह देते सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज़। 7 रोज़ की भट्टी में बिठाना पड़ता है ताकि आत्मा को अच्छी तरह निश्चय बैठे अपने पिता के प्रति। फिर रेज़गारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना। समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। चिल्लाते हो माना स्थूल रूप की बात नहीं कर रहे, लेकिन जैसे आत्मा को एक बेचैनी हो जाती है। जैसे अगर भोजन ना मिले एक दिन तो शरीर में कितनी बेचैनी होती है, सारा दिन याद आएगा आज भोजन नहीं किया है, आज कुछ भी नहीं खाया, बार बार याद आएगा। ऐसे ही जो बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, अगर एक दिन भी मुरली नहीं मिले तो बाबा ने कहा वो भी बहुत आत्मा फिर तड़पने लगती है, बेचैनी आती है। बाप कहते हैं तुम बाप को तो याद करो, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो यह याद करना है, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ। आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बने हैं।
पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने। फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? बाबा देखो कैसे प्रश्न पूछ रहे कि दोनों गृहस्थ धर्म पवित्र गृहस्थ आश्रम के रहने वाले थे, दोनों पवित्र थे, फिर दोनों अपवित्र बने, फिर पवित्र कैसे बने? बाबा कहते ये नए नए प्रश्न ऐसे निकालो। बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, ये सब तुम जानते हो, और कोई नहीं जो जानता हो। तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। आस्तिक बनने से कितना दुखी। तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो यह देवता बनने। हम क्यों आए हैं? ऐसा दिव्य गुणों वाला देवता बनने। वहाँ कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हम सब आपस में भाई बहन ठहरे, तो बाबा ने कहा क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए। इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती है। सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती है। आंखें क्रिमिनल है तो बाबा ने बहुत कड़ा शब्द यूज़ किया। आंखें अगर क्रिमिनल होती है तो असुर कहलाते हैं। टाइटल बाबा ने उनको क्या दे दिया? असुर। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं यह अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है। संवत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। यह बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। सब बातों का तंत कहो, सब बातों का सार कहो। एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं यहाँ बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं ना। एक जगह बैठना नहीं है ना। बाबा कहते सर्विस के लिए भागते रहना है। तो जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, बाबा ने कहा मैं उनको कोई एक जगह नहीं बिठाता हूँ, उनको सेवा के मैदान में भगाता रहता हूँ, सेवा के लिए भेजता रहता हूँ। सेंटर्स, म्यूज़ियम आदि खोलते रहते हैं, कितने को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो, तो इसीलिए अपने पिता से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार
स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं, मत मतांतर कितने हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियाँ निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत, एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाली मृत्यु होता नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाली मृत्यु होती रहती है। चारों तरफ मौत ही मौत है। वहाँ ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है? कहाँ 150 वर्ष। और यहाँ तो अभी देखो इस मृत्यु लोक में कई बार बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है, या फिर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। बीमारियाँ ऐसी होती है जिससे व्यक्ति आयु पूरी किए बिना ही चले जाते हैं। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। वहाँ थोड़े कहेंगे इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर योग सिखला रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। फिर राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। अगर ये स्मृति है तो बाबा ने कहा फिर कभी आँखों में क्रिमिनल पना नहीं आएगा। और आज बाबा ने कहा जिनकी आँखों में अगर क्रिमिनल पना है उनको असुर कहेंगे, है ना। ये शब्द बाबा ने यूज़ किया, इसलिए बाबा ने कहा सिविल बनाने की पूरी मेहनत करनी है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। वरदान है आज का, सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अति इंद्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। कैसे कई बार बाबा हमसे कहते हैं कि लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पैर नहीं रखते, सदा माता पिता की गोदी में ऊंचे स्थान पर रहते हैं, है ना। तो बाबा भी कहते हैं देह अभिमान भी मिट्टी है ना, इसीलिए मिट्टी में नहीं आना, लेकिन सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के
स्वच्छ बच्चे हैं तो कभी मिट्टी में पाँव रख नहीं सकते। स्लोगन है, स्लोगन बहुत सुंदर बाबा ने कहा है, मैं त्यागी हूँ। ये तो राइट बात है ना, हम बाबा के बच्चे सभी त्यागी और तपस्वी हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं देखिए, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। ये भी अभिमान आ जाता है सूक्ष्म में, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने त्याग करके ऐसा सेवा का फल पाया, मेरे त्याग के कारण ऐसा भाग्य बना। तो ये जो त्याग का भी अभिमान है, बाबा ने कहा जब ये अभिमान भी छूट जाएगा तब सच्चे त्यागी कहलाएंगे। तो इसलिए त्याग और तपस्या ये सब स्वमान है, अभिमान नहीं। हमें स्वमानधारी बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।